अगर आप किडनीज, ब्लैडर, यूरिनरी इश्यूज की बात करें तो मेल और फीमेल में सेम ही है। आप बिल्कुल सही कहा। मेल्स में किडनी स्टोन्स ज़्यादा पाए गए हैं फीमेल्स के कंपैरिजन में। ब्लैडर और किडनी की प्रॉब्लम सब में सेम ही है। किडनीज में स्टोन बनना, स्टोन हमने डिस्कस किया कि मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचबी न्यूज़ में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर पारस सिंघल हूँ। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 71 में मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट की तरह अभी कार्यरत हूँ। सर कितना अनुभव हो गया आपको इस लाइन में? मुझे इस फील्ड में करीब 14 साल का एक्सपीरियंस है। 2011 से यूरोलॉजी के साथ एसोसिएटेड हूँ। मैंने अपनी सुपर स्पेशलाइजेशन 2018 में कंप्लीट करी थी। उसके बाद से मैं एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। सो जैसे कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस है इस लाइन में, कौन कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पास बहुत ज़्यादा आती हैं, पेशेंट्स लेके आते हैं? कि यूरोलॉजिस्ट मतलब जो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट करे। तो हमारे पास यूरिन से संबंधित सभी अंगों की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट और मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो किडनीज में देखा है तो किडनी स्टोन्स, जो भी किडनी की सर्जिकल प्रॉब्लम थी, स्टोन्स हो गए, किडनी ट्यूमर्स या फिर किडनी में स्वेलिंग, हाइड्रोनेफ्रोसिस को कहते हैं, पीयूजेओ, वो सब का ट्रीटमेंट करते हैं। यूरेट्रिक स्टोन्स, ब्लैडर में स्टोन्स या ट्यूमर या रेकरेंट ब्लैडर इन्फेक्शंस जो नॉर्मली ठीक नहीं हो पा रहे हैं। देन प्रोस्टेट में बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से जो एल्डरली मेन में यूरिन में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब हम ट्रीट करते हैं, आइदर विद मेडिसिन और विद सर्जिकल टेक्निक्स। इसके अलावा मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स को हम ट्रीट करते हैं। इनके अलावा किडनी के साथ एक और ऑर्गन्स होते हैं, उनको एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। उनके भी ट्यूमर्स का अगर सर्जरी रिक्वायर्ड होती है तो हम करते हैं। इसके अलावा किडनी फेलियर में जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है, वो भी यूरोलॉजिस्ट करते हैं। एज यूरोलॉजिस्ट में जो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप यूरोलॉजिस्ट हैं, तो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मेल और फीमेल में अलग अलग होती हैं या कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं? अगर आप किडनीज, ब्लैडर, यूरिनरी इश्यूज की बात करें तो मेल और फीमेल में सेम ही है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की प्रॉब्लम है अलग, वो सिर्फ मेल्स में देखने को मिलती है। जैसे प्रोस्टेट सिर्फ मेल्स में ही होता है, फीमेल्स में नहीं होता है। या फिर और जो मेल के ऑर्गन्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स वो सिर्फ मेल्स में नहीं है। जैसे यूटीआई है, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड हो गया यूटीआई, तो मेल और फीमेल में क्या कैसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं यूटीआई में के? यूटीआई फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है, मेल्स में कम होता है। सिम्टम्स दोनों के बराबर ही होते हैं, सेम ही होते हैं। यूरिन में जलन होना, बार बार यूरिन आना, यूरिन कंट्रोल करने में दिक्कत होना, और अगर ये बढ़ता है तो फीवर आ सकता है। और इन्फेक्शन अगर बढ़ के किडनीज में पहुंच जाए या फिर प्रोस्टेट में कर जाए तो उसमें चिल्स के साथ, कपकपी के साथ बुखार आता है, जो जिसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कितनी बार मेल्स में और फीमेल्स में देखा जाता है कि उन्हें यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, जैसे यूरिन में ब्लड आना, तो वो किस चीज़ का सिम्टम है? ब्लड आना भी सिवियर इन्फेक्शन का एक, ब्लड यूरिन में मोस्टली इन्फेक्शन में देखा जाता है, लेकिन इसके अलावा स्टोन्स की वजह से भी यूरिन बढ़ा सकता है। और खासकर एल्डरली पॉपुलेशन में 50 से ऊपर के लोगों में अगर यूरिन में ब्लड आता है, खासकर पेनलेस ब्लीडिंग अगर हो, तो फिर हमें शक रहता है कि उसमें कोई यूरिनरी ट्यूमर ना हो, जैसे ब्लैडर का ट्यूमर या किडनी का ट्यूमर। जैसे कि किडनी के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, तो किडनी आजकल ऐसा देखा गया है कि अकॉर्डिंग टू फीमेल, मेल्स में बहुत ज़्यादा होने लगी है किडनी प्रॉब्लम्स, किडनी स्टोन प्रॉब्लम्स। तो वो किस रीज़न से होती है? क्या इसके साइंस होते हैं? जैसे अर्ली साइंस पता चल जाए कि बंदा पहले ही प्रिवेंट कर ले। आप बिल्कुल सही कहा। मेल्स में किडनी स्टोन्स ज़्यादा पाए गए हैं फीमेल्स के कंपैरिजन में। इसका कोई डेफिनेटिव रीज़न नहीं है, बट हाँ, मेल्स में ज़्यादा देखे जाते हैं। खासकर ये यंग एडल्ट्स में 20 से 40 तक की एज में ज़्यादा स्टोन्स पाए जाते हैं। स्टोन के सिम्टम्स तो सबसे कॉमन सिम्टम पेन है, जो कि किडनी रीजन में, मतलब बगल में होता है नॉर्मली, लेफ्ट साइड या राइट साइड, जिस भी साइड में स्टोन हो वहाँ पे फ्लैंक में पेन होगा। ये पेन फ्लैंक के अलावा सेम साइड एब्डोमेन नीचे की तरफ जा सकता है, जो कि आपके यूरिन के रास्ते तक भी जाता है।
और मेल्स में ये सेम साइड टेस्टिस में भी पहुंच सकता है पेन इसका। पेन के अलावा यूरिन में ब्लड आना या यूरिनेशन में दिक्कत होना, ऐसा महसूस होना कि बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, या फिर यूरिन जाने के बाद भी लगना कि यूरिन पूरा खाली नहीं हो पा रहा है, या फिर शुरू करने में दिक्कत हो रही है, ये सब स्टोन्स के अर्ली सिम्टम्स होते हैं। जब स्टोन नॉर्मली किडनी से निकल के नीचे यूरेटर में फंसता है तब वो ये सब सिम्टम्स करता है। जैसे कि एक चीज़ आजकल ऐसा भी सुना जाता है कि जो किडनी स्टोन होते हैं वो बियर पीने से निकल जाते हैं, बेसिकली यूरिन में आ जाते हैं, तो ये रियलिटी है या मिथ है? देखिए, यूरिन स्टोन जो यूरेटर में फंसता है, मतलब जैसे किडनी से निकल के जो किडनी की ट्यूब रहती है जो पेशाब के थैले तक जाती है, वो पतली ट्यूब रहती है, तो स्टोन जब उस ट्यूब में फंसता है तो वो दिक्कत करता है, पेन करता है। बियर का असर ये होता है कि उससे यूरिन ज़्यादा बनता है, यूरिन वॉल्यूम ज़्यादा बनती है और थोड़ा पेन कम हो जाता है, पेन में नमनेस आती है, तो इस वजह से वो यूरेट्रिक स्टोन के लिए कुछ लोग कहते हैं कि ये काम करता है। लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी हैं। साइड इफेक्ट ये है कि बीइंग अल्कोहलिक प्रोडक्ट, बियर बॉडी में एसिडिटी करता है और थोड़ा डिहाइड्रेशन करता है, जिसकी वजह से आपका नए स्टोन्स बन सकते हैं। तो हम कभी भी बियर को एज अ ट्रीटमेंट प्रमोट नहीं करते हैं। नॉर्मल पानी या फ्लूइड्स भी लेंगे जिससे यूरिन आपका ज़्यादा बने, उससे भी सेम काम होगा जो बियर से आप एक्सपेक्ट करते हैं ये हो सके। प्रोस्टेट क्या होता है? अभी आपने बताया कि प्रोस्टेट से भी प्रॉब्लम, तो प्रोस्टेट है क्या और क्या सिम्टम्स रहते हैं प्रोस्टेट? तो प्रोस्टेट एक छोटे नींबू के आकार की ग्रंथि होती है जो कि आदमियों के पेशाब के रास्ते में होती है। ये पेशाब की थैली के जस्ट नीचे रहता है और जो पेशाब का आगे का रास्ता जो ट्यूब रहती है उसको चारों तरफ से घिरे रहता है बेसिकली। ये नॉर्मली आदमियों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है जो वीर्य बनाने का काम करता है। तो सभी आदमियों में जरूरी अंग है एक। ये करीब 60% लोगों में उम्र के साथ 40 की उम्र के बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जिसमें बढ़ता है उनमें से भी करीब 50% में ये दिक्कत करता है, क्योंकि ये पेशाब के रास्ते को दबा देता है बढ़ने के प्रोसेस में। तो पेशाब कमजोरी, पेशाब की स्ट्रीम कम होना, पेशाब बार बार आना, पेशाब पूरा खाली ना हो पाना, ये सब दिक्कतें, या रात में बार बार पेशाब के लिए उठना, ये सब दिक्कतें आदमियों में ओल्ड एज में प्रोस्टेट की वजह से होती हैं। इसका ट्रीटमेंट काफ़ी केसेस में हम दवाइयों से कर पाते हैं। जहाँ पे दवाइयाँ यूजफुल या सक्सेसफुल नहीं होती हैं वहाँ पे हम सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। और जैसे ब्लैडर में, किडनी में प्रॉब्लम होना, तो मेल्स और फीमेल्स में सेम प्रॉब्लम्स होती हैं या अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं? ब्लैडर और किडनी की प्रॉब्लम सब में सेम ही है। किडनीज में स्टोन बनना, स्टोन हमने डिस्कस किया कि मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, बट अगर होता है तो प्रॉब्लम सेम ही करता है वुमेन में। ब्लैडर का अगर देखा जाए तो फीमेल्स में कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, जैसे इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं ब्लैडर में, या फिर ओवर एक्टिव ब्लैडर एक कंडीशन होती है जिसमें बार बार पेशाब आता है, पेशाब कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ये फीमेल्स में ज़्यादा देखा गया है, आदमियों में कम होता है। इनके अलावा अगर हम ट्यूमर्स की बात करें, ब्लैडर में जो ट्यूमर होता है वो मेल्स में ज़्यादा होता है फीमेल्स के कंपैरिजन में। ये भी एज रिलेटेड है, मोस्टली एल्डरली एज में देखा जाता है। और किडनी की कुछ बीमारियां, जैसे किडनी फेलियर ही ले लें, जो मेल्स में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, शुगर, बीपी वगैरह मेल्स में ज़्यादा होता है एडवांस्ड एज में, जो कि किडनी को ख़राब करता है और सीकेडी या फिर किडनी फेलियर आगे करता है। इसके अलावा और कौन कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो मेल को होती है? तो मेल की और प्रॉब्लम्स जो कि यूरोलॉजिस्ट देखता है, एज एन यूरोलॉजिस्ट, हम यूरोलॉजिस्ट के साथ एंड्रोलॉजिस्ट भी हैं। एंड्रोलॉजिस्ट मीन्स जो मेल्स की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो उसमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में सेक्सुअल परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर मेल की इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, अगर संतान नहीं हो पा रही है और मेल का उसमें स्पर्म्स का कुछ इशू है, तो वो सब हम डील करते हैं। इसके अलावा जैसे फीमेल्स को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो किस तरीके से डील करें? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स को यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं, स्टोन हो सकता है या यूरिनरी इन्फेक्शन, ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो प्रेगनेंसी के दौरान एक यूरोलॉजिस्ट फीमेल का
प्रेगनेंसी दौरान ट्रीट कर सकता है। रेयरली ही देखी जाती हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो इनका तुरंत ट्रीटमेंट ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में बच्चे को हार्म कर सकती हैं। तो अगर कभी किसी प्रेग्नेंट वुमेन को इन्फेक्शन या फिर स्टोन की प्रॉब्लम होती है तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।